तो जो मान लीजिए लास्ट एज में थे, मान लो उस समय 2021-22 में जिसका एज ख़त्म हो गया, वो दोबारा तो दे ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब गवर्नमेंट शुड बी सिंपैथेटिक टुवर्ड्स द कोविड-19 अफेक्टेड एस्पिरेंट्स। पार्लियामेंट में स्टैंडिंग कमिटीज बोल रहा था गवर्नमेंट हैज़ टू रीथिंक अबाउट दिस। इस तरीके से कोविड को आधार बना करके, इस आदेश को आधार बना करके डीओपीटी मंत्रालय चाहे तो निश्चित रूप से हमें कंपल्सरी अटेम्प्ट मिल सकता है। अगर आप रेखम, आई एम फ्रॉम आंध्र प्रदेश। सर, हम लोग कॉम्पनसेटरी डिमांड कर रहे हैं 3 रीजन्स की वजह से। एक कोविड-19 की इफेक्ट, दूसरा जीएस पेपर में हर साल कुछ की में गड़बड़ हो रहा था, और तीसरा 2023 में पेपर 2 सीसेट में बहुत इनजस्टिस हुआ था हमारे साथ। पहले 2023 पेपर 2 के बारे में बात करता हूँ। इस पेपर में जनरली 2 पेपर होता है, पेपर 1 पेपर 2 प्रीलिम्स एग्जाम में। पेपर 2 में 11 क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे अकॉर्डिंग टू यूपीएससी रूल्स एंड DOPT रूल्स, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग रूल्स। सिलेबस शुड बी 10th क्लास स्टैंडर्ड, लेकिन उन्होंने 11th 12th से क्वेश्चंस पूछा गया था। कैट एग्जाम से क्वेश्चंस पूछा गया था आउट ऑफ सिलेबस उससे बाहर ये लोग पूछ रहे हैं। बताइए क्या क्वेश्चन था आपका? सवाल ये था कि आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आप सरकार से मांगना चाहेंगे? नहीं, एक्चुअली हम लोग यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, तो यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते उसके साथ साथ हम लोग उम्मीदवार भी हैं। आप सरकार ये भूल रही कहीं ना कहीं कि हाँ हम लोग वोट भी दे सकते हैं, वोटर भी हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जैसे हम लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अब बताइए जो 3-4 साल से तैयारी कर रहा है, कोरोना कारण मान लो जिसका अटैम्प्ट नहीं हो पाया, जो नहीं दे पाया, तो उसको आप खुद बताइए, उसको री अटैम्प्ट मिलना चाहिए ना? बिल्कुल मिलना चाहिए ना। तो अगर ये आपका सुप्रीम कोर्ट का जो इस पर फोकस करिए आप, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, उसके बावजूद यूपीएससी ने आज तक कोई निर्धारित एक डेट नहीं फिक्स किया कि उस डेट पे हम परीक्षा कराएंगे। तो हमारी यूपीएससी और गृह मंत्रालय से जो अमित शाह जी हैं, उनसे यही मांग है कि जितना जल्द हो सके यूपीएससी कमीशन के द्वारा एग्ज़ाम कराया जाए, जिससे हम लोग ये 2-3 साल से अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो उसको यूटिलाइज कर सके एग्ज़ाम के थ्रू। तभी तो मान लीजिए अगर हम लोग IAS जो होता है देश का, वो क्या बोलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, ठीक है। अगर हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं, हम लोग के साथ ऐसा हो रहा है, तो आम जनता के साथ क्या होता होगा? जैसे यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे भी लोग मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये लोग तो परेशान है। हम लोग जो जहाँ पे जाने वाले हैं, इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए हम लोग प्रशासनिक सेवा में जाने वाले हैं, हम लोग के साथ ऐसा हो रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करना चाहती है? मतलब क्या साबित करना चाह रही है कि जो IAS है उसके साथ भी अत्याचार हो? ये कौन सा कहाँ का नियम है? गवर्नमेंट से हमें यही अपील है कि जो भी छात्र हैं, छात्रवृत्ति में जो भी सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश पारित किया है, इसका जो भी है हमारे यूपीएससी के थ्रू इसका पालन करें, और जितना जल्द से हो एक निर्धारित डेट फिक्स करे यूपीएससी। क्योंकि कमीशन जो है ना, बस टाल मटोल के मतलब कभी कुछ कर देती, कभी कुछ कर देती, लेकिन कोई फिक्स नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रही है। यूपीएससी असल में ना DOPT मंत्रालय के ऊपर पल्ला झाड़ रही है, और DOPT मंत्रालय चाहे तो जो है इस आदेश को आधार बना करके जो है कि हम लोगों को कंपनसेटरी संविधान में भी ये अधिकार है। अभी जो है पीछे जो है CSAT की वजह से 2014 के बाद जिस तरीके से 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिले थे, उस तरीके से कोविड को आधार बना करके, इस आदेश को आधार बना करके DOPT मंत्रालय चाहे तो निश्चित रूप से हमें कंपल्सरी अटेम्प्ट मिल सकता है। अगर आप खुद बताइए, कोरोना एक महामारी थी कि नहीं? आप मानती है इस बात को? तो कोरोना जब महामारी थी, इस बात को लेके अगर गवर्नमेंट चाहे, गवर्नमेंट के पास रूल है, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड पर्सनल के पास ऐसा रूल है कि कोई भी महामारी होती है, उसके कारण अगर कोई भी परीक्षा निरस्त होती है, तो उस आधार को मना के वो री एग्ज़ाम करवा सकती है। हम लोग यही गुजारिश कर रहे हैं गवर्नमेंट से, जो पर्सनल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है, अमित शाह जी जो गृह मंत्रालय है, जो सब कुछ कंट्रोल करते हैं, उनसे यही गुजारिश है, जो भी जिनका छूट गया कम से कम 2 अटैम्प्ट ज़रूर दे। क्योंकि मान लीजिए जो अपने लास्ट स्टेज में है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है एक निर्धारित डेट तक आपकी, मान लीजिए एक एज है 37 साल, उसके बाद आप नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो जो मान लीजिए लास्ट एज में थे, मान लो उस समय 2021-22 में जिसका एज ख़त्म हो गया, वो दोबारा तो दे ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब
तो कम से कम उसका तो हित होना चाहिए। आप समझ सकते हो कि नहीं? एक मुद्दा अब वो ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं दे पाएंगे, तो उन लोग के लिए हम लड़ रहे हैं। हम भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं, अभी हमने एक भी अटेम्प्ट नहीं दिया, लेकिन मेरी एज तो ख़त्म नहीं हुई। दोष भी नहीं है उस कोरोना हाँ, उनका कोई दोष नहीं है। ये तो मान लीजिए एक पेंडेमिक था ना, ये महामारी थी, तो महामारी तो मान लीजिए हम लोग के द्वारा हुई नहीं है कि हम लोग की कोई गलती है। तो हम लोग की बिना गलती पे गवर्नमेंट क्यों सज़ा देना चाहती है? हम गवर्नमेंट से यही पूछना चाह रहे हैं। और ये कोविड-19 गवर्नमेंट खुद कहती है कि ये एक्ट ऑफ गॉड है, दिस इज एन एक्ट ऑफ गॉड। ये हमारा गलती नहीं, गवर्नमेंट पार्लियामेंट में अनाउंस करती है ये एक्ट ऑफ गॉड की वजह से हमें टारगेट्स को रिवाइज करना पड़ा। तो हम लोग बच्चे हैं, स्टूडेंट्स, हमारा पढ़ाई भी अफेक्ट हुआ कोविड-19 की वजह से। कई लोग अपना सिबलिंग्स को खो गया था, माँ बाप को खो गया था, हमारा लाइफ अफेक्ट हुआ था, लाइवलीहुड्स अफेक्ट हुआ था। क्यों हम लोगों को एक्स्ट्रा आइटम नहीं मिलेगा? और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था लास्ट ईयर भी, गवर्नमेंट को बोला था गवर्नमेंट हैज़ टू रीथिंक अबाउट दिस। तो गवर्नमेंट शुड बी सिंपैथेटिक टुवर्ड्स द कोविड-19 अफेक्टेड एस्पिरेंट्स। पार्लियामेंट में स्टैंडिंग कमिटीज बोल रहा था गवर्नमेंट हैज़ टू रीथिंक अबाउट दिस, फिर भी गवर्नमेंट नहीं मान रहे। हमें क्यों नहीं ये बात समझ में नहीं आता है। जो पार्लियामेंट में एमपीज़ कहते हैं, सुप्रीम जुडिशरी कहते हैं कोविड-19 अफेक्ट इज़ ए जेन्युइन डिमांड, गवर्नमेंट हैज़ टू रीथिंक। लेकिन गवर्नमेंट क्यों नहीं सोचते? गवर्नमेंट हमारे लिए चुना गया था, हमारे वजह से चुना गया था, ये गवर्नमेंट का हमारा था, क्यों नहीं समझ रहे? और ये 2023 में आउट ऑफ सिलेबस, दिस इज अगेंस्ट टू द स्टैट्यूटरी रूल्स फ्रेम्ड बाय द DOPT। तो गवर्नमेंट इज़ नॉट टेकिंग एनी रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस। इतना इनजस्टिस हुआ 2023 में। 11 क्वेश्चन मतलब 1-2 नंबर से कई लोग मिस हो जाता है सर। 11 क्वेश्चन मतलब मोर देन 25 मार्क्स, तो कितना इफेक्ट होता है सर। इसमें हम लोग कई कैट में गए थे, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में, वहाँ पे बोलते हैं कि 11th क्लास 10th क्लास की 12th क्लास की डिफरेंस क्या होता है? ऐसा कुछ होता ही नहीं सर, 10th क्लास का 12th क्लास का डिफरेंस नहीं होता है। और हाई कोर्ट में कहते हैं कि क्वेश्चन पेपर सर सेट बाई एक्सपर्ट्स कमेटी, एक्सपर्ट्स। तो एक्सपर्ट्स को क्वेश्चन करना जुडिशियल रिव्यू से बाहर होता है। ऐसा कोई चीज़ है वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर होता है। हम लोग में सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे 2023 के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट में उस 6 सितंबर को था। तो सुप्रीम कोर्ट में जजेस कहते हैं कि मेंस एग्जामिनेशन बहुत पास में है, तो हम लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते। ये कौन सी बात होता है सर? तो आप इनजस्टिस को ऐसा सपोर्ट कर सकते हैं? जुडिशरी सपोर्ट नहीं कर रहे, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा, हमारे साथ कौन देगा सर? इसलिए हमें धरना के नाम से ऐसा जंतर मंतर पे बैठना पड़ रहा है सर। इतना नुकसान हो रहा है हमारे।